YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शेषावतार लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक क्यों काटी थी। यह सब सूर्पणखा के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हुआ है। तो आइए जानते हैं सूर्पणखा के पूर्व जन्म की कहानी। दोस्तों, सूर्पणखा पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी थी। एक बार जब भगवान शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा नागलोक में आराम से रह रहे थे, तो भगवान शेषनाग अपनी पत्नी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहा हूं। रानी चंद्रतारा उन्हें भेज देती हैं। भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय बीत जाता है। इधर रानी चंद्रतारा भी अपने महल में आराम से रह रही होती है। तभी रानी चंद्रतारा की मित्रता एक समर नामक नाग के साथ हो जाती है। उस समर नाग से रानी चंद्रतारा के अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और रानी चंद्रतारा तथा समर नाग दोनों बड़े आराम से रहने लगे। दोस्तों, एक दिन रानी चंद्रतारा और समरनाग अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे कि तभी वहां से भगवान शेषनाग के मित्र कैकेयी देश के राजा महाराज प्रताप भानु निकलते हैं। जब राजा प्रताप भानु शेषनाग महल के पास से गुजर रहे होते हैं, तो शेषनाग के महल से रानी की आवाज सुनते हैं। तो अपने मन में सोचते हैं कि चलो महाराज शेषनाग से मिलकर चलता हूं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान शेषनाग की पत्नी रानी चंद्रतारा समर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही थी। राजा से यह देख रहा नहीं गया और राजा प्रताप भानु बड़े क्रोधित हुए और उस नाग से बोले, अरे दुष्ट समर, ठहर, आज मैं तेरा अंत कर देता हूं। परंतु समरनाग बड़ा ही चालाक था। वह तुरंत छोटा रूप बनाकर वहां से भाग जाता है और लुप्त हो जाता है। फिर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा प्रताप भानु शेषनाग की पत्नी चंद्रतारा को कोड़े से मारने लगते हैं। रानी चंद्रतारा रोने लगती है और अपना त्रिया चरित्र दिखाने लगती है। यह देख राजा प्रताप भानु वहां से चले जाते हैं। इधर रानी चंद्रतारा कोप भवन में चली जाती है। वह अपने केस फैला लेती है तथा अपने कपड़े फाड़ लेती है और पलंग पर लेट जाती है। कुछ दिनों बाद जब भगवान शेषनाग तपस्या कर वापस लौटते हैं, तो रानी चंद्रतारा की ऐसी दशा देखकर बड़े क्रोधित होते हैं और रानी चंद्रतारा से पूछते हैं, हे प्रिय, आपकी यह दुर्दशा किस पापी ने की है? मैं उस दुष्ट को जान से मार दूंगा। रानी बोली कि मेरी यह दशा आपके मित्र महाराज प्रताप भानु ने की है। इस पर भगवान शेषनाग सोचते हैं कि मेरा मित्र तो बड़ा ही पराक्रमी और धर्मात्मा है, वह ऐसा दुष्कर्म करने की सोच भी नहीं सकता। भगवान शेष रानी से कहते हैं कि हे रानी, यदि इसमें तेरा दोष हुआ तो मैं तेरी नाक काट डालूंगा। रानी कहती है, ठीक है, और यदि उस दुष्ट का खोट हुआ तो मैं उसका अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर शेषनाग क्रोध में राजा प्रताप भानु के महल की ओर चले जाते हैं। भगवान शेषनाग को देख उनके मित्र राजा प्रताप भानु बड़े खुश होते हैं और उनका बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं। आराम से दोनों मित्र बैठते हैं तो भगवान शेषनाग उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। तो राजा प्रताप भानु उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। प्रताप भानु से यह सच्चाई जानकर भगवान शेषनाग को बहुत गहरा आघात लगता है और बड़े ही क्रोध में वे अपने महल की ओर वापस लौटते हैं। इधर रानी चंद्रतारा अपने महल में बड़ी ही उलझन में सोचती है कि यदि राजा प्रताप भानु ने समर नाग वाली बात, वो सारी सच्ची घटना
शेषनाग को बता दी तो शेषनाग अवश्य ही मेरी नाक काट देंगे। यह सोच रानी ने नागिन रूप में आकर एक पत्थर की शिला पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इधर रानी चंद्रतारा मर जाती है, उधर भगवान शेषनाग जब अपने महल पहुंचते हैं तो यह देखकर सोचते हैं कि चलो इस दुष्टा का अंत हो गया, बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता है। उधर राजा प्रताप भानु भी एक श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। महाराज प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित होते हैं। उनके छोटे भाई अमरमर्दन कुंभकर्ण के रूप में एवं उनका मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में अवतरित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में और स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। और भगवान शेषनाग की जो पत्नी थी चंद्रतारा, वह रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जन्म लेती है। समरनाग शूर्पणखा का पति विद्युत जीव बनकर अवतरित होता है। आपको पता है कि कोई भी भाई ऐसे ही अपनी बहन के पति का वध नहीं करता है। महाराज प्रताप भानु की प्रतिज्ञा थी कि मैं समरनाग को मार दूंगा। उस समय तो वह उनके हाथ नहीं आया, पर जब रावण के रूप में उनको पता चला कि समरनाग विद्युत जीव ही है तो उन्होंने उसका वध कर दिया। आपको पता होगा कि जब शूर्पणखा भगवान राम के पास शादी का आग्रह लेकर के पहुंचती है तो भगवान श्री राम को भी पिछले जन्म की कहानी याद आ जाती है और वो लक्ष्मण जी से इशारों में ही उसकी नाक काटने की बात कहते हैं। वो इशारों में ही कहते हैं कि पहले जन्म में यह तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा थी और तुमने इसकी नाक काटने की प्रतिज्ञा की थी, तो अपनी प्रतिज्ञा आज पूरी कर लें। और तभी लक्ष्मण जी ने उसकी नाक पर प्रहार किया और उसकी नाक काट दी। लक्ष्मण जी चाहते तो उसे मार भी सकते थे दोस्तों, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो दोस्तों यह थी शूर्पणखा के पूर्व जन्म की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य रोचक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।